एक्सरसाइज 3.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड द लास्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्ट। लास्ट नंबर हमने इसके फाइंड करना है। लास्ट नंबर हमारे पास कौन सा होता है, जो कि हमारे पास रिमेनिंग नंबर होता है। ठीक है, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर टू मेक देम परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर लेने के बाद जो हमारे पास लास्ट नंबर बचेगा वो हमने यहाँ पर फाइंड करना है। जैसे कि छोटे नंबर हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ, हमारे पास है 9 9 जा हमारे पास होता है 18। ठीक है, 9 9 जा हमारे पास होता है 18, बट यहाँ पर 81, सॉरी 9 9 जा 81। तो 81 की जगह अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 84 लिख देते हैं, तो हम यहाँ पर 9 9 जा 81 हो गया हमारे पास। ठीक है, और 84 में से 81 माइनस किए तो रिमेनिंग हमारे पास आ गया 3। ये हमारे पास हो गया रिमेनिंग नंबर। यानी ये वो नंबर है जो हमने के फाइंड करना है इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट लेने के बाद। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर छोटा नंबर है तो वो तो हम इजीली कैलकुलेटर पे फाइंड कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास बड़ा नंबर है, जैसे कि यहाँ पर हमने बिगेस्ट नंबर जो है इनका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए जो मेथड हमने यहाँ यूज़ किया था वही वाला हमने यहाँ पर भी अप्लाई करना है। और यहाँ हमने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड और डिवीजन लॉग मेथड जो होता है उसी के थ्रू हमने इसको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास है 12 and 99। यहाँ पर हम इसको लेते हैं, हमने परफेक्ट स्क्वायर इसका अगर फाइंड करना है 12 99, इनके दोनों के हम पेयर लेंगे। फर्स्ट नंबर हमारे पास 12 है, तो 3 3 जा हमारे पास हो गया 9। ठीक है, ऐसा नंबर हमने लेना है जिसको उसी नंबर पे हम पूरा पूरा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाए। जैसे 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, इस तरह हमने इसको लेना है। ठीक है, 3 3 जा हमारे पास हो गया 9। अगर हम 4 4 जा लेते हैं तो वो हमारे पास आता है 16, और 16 हमारे पास हो जाता है किससे, 12 से बड़ा हो जाता है। ठीक है, और 12 से छोटा नंबर अगर हमारे पास आता है तो वो है 3 3 जा हमारे पास हो गया 9। 12 में से हमने 9 को माइनस किया, रिमेनिंग हमारे पास आएगा 3, एंड 99 को यहाँ पर हम नीचे इसके साथ लिखेंगे। देन जो हमारे पास ऊपर वाला नंबर है ये, इसको हमने क्या करना है, यहाँ हम इसको प्लस करें, 3 में 3 प्लस करें तो हमारे पास हो जाएगा 6। लास्ट में हमारे पास नंबर क्या है, 9 है। ठीक है, तो 9 हमारे पास आता है या तो 3 के नंबर में आता है या 6 के नंबर में आता है। अगर हम यहाँ पर इसके साथ 3 लेते हैं तो जो नंबर हम यहाँ पर लेंगे उसी के साथ हमने यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 का हमारे पास बहुत ही छोटा नंबर आ जाता है इसमें। ठीक है, तो हम लेते हैं 66 को, 66 अब हमने साथ इसके 6 लिया है तो 6 को हम 66 हो गया, 66 को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 396। तो जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया वो नंबर हम ऊपर लिखेंगे, यहाँ हम इसको माइनस करेंगे तो 99 में से 96 माइनस किए, रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 3। रिमेनिंग हमारे पास नंबर क्या है, 3। तो हमने क्या फाइंड करना था, जो रिमेनिंग इसका पार्ट है ये हमने यहाँ पे फाइंड करना था कि परफेक्ट स्क्वायर लेने के बाद हमारे पास जो नंबर रिमेनिंग आ जाएगा वो हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास आ रहा है इसका 36। 36 को 36 से मल्टीप्लाई करें तो ये उसके बाद जो हमारे पास नंबर बचेगा वो हमारे पास रिमेनिंग नंबर हो जाएगा 3। ऐसे ही मैं इस कैलकुलेटर पे आपको समझा देती हूँ। 36 मल्टीप्लाई 36 इज इक्वल टू 1296। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास क्या आ गया इसका 1296 डायरेक्ट भी। हमने चूँकि ये नंबर फाइंड करना था 36 कि हम इतना कौन सा बड़ा नंबर लें जिसको हम इस पे लें तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी आ जाए और रिमेनिंग वाला जो हमारे पास पार्ट है वो भी आ जाए। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, बट अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप ये मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन कैलकुलेटर पे अगर आप करेंगे तो आपको बहुत लंबा इसमें प्रोसीजर आपका हो सकता है, मीन्स के काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। तो शॉर्ट जो आपका तरीका है वो यही है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 इज़ द लास्ट नंबर विच इज़ मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी 1299 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। इसका परफेक्ट स्क्वायर जब हमने लिया तो रिमेनिंग हमारे पास जो लास्ट आया वो हमारे पास क्या आया, 3। सेकेंड हमारे पास है 18 और 54। डायरेक्ट अगर हम इसको कर लेते हैं, जैसे 43 है, फर्ज करें मैं
करती जा रही हूँ। 5 मल्टीप्लाई 5, 6 मल्टीप्लाई 6 करते करते लास्ट में मैं पहुँचती हूँ 43 मल्टीप्लाई 43 इज इक्वल टू 1849, 1849। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, बट हमने चूँकि लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू इसको करना है तो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों के पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 18 है। अब 4 4 ज़ा हमारे पास होता है 16, 5 5 ज़ा होता है 25, तो ये बड़ा हो जाता है, तो हम 4 4 ज़ा लेंगे 16। 18 में से 16 को माइनस किया, रिमेनिंग 2 आया। 54 भी हम नीचे ले आएंगे, 254 हो गया। 4 में हमने अगर इस 4 में 4 और प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 8। लास्ट में हमारे पास क्या है, 4 है। तो या तो हम यहाँ 2 ले सकते हैं या फिर हम यहाँ पर जैसे कि 82 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। अगर मैं 82 लेती हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमारे पास आता है 1 6 एंड 4, जबकि ये क्या है 254 है। तो इट मीन कि हमें इसके करीब तरीन का नंबर चाहिए। इसी तरह मैं इसको 83 को मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से, तो हमारे पास आता है 249 और रिमेनिंग हमारे पास आ गया 5। तो हमने यहाँ पर इसका जो फाइंड करना था पार्ट, वो क्या फाइंड करना है, और सेम आप इसी तरीके से इसके नीचे दे सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट दे सकते हैं। जैसे कि 5 इज़ द लास्ट नंबर विच इज़ सब्ट्रैक्ट मस्ट बी सब्ट्रैक्शन फ्रॉम दी। यहाँ पर हमने नंबर लिखा है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1854 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। स्टेटमेंट में लिखना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे लिखना चाहे तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। इतना भी आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास जो इसका है वो है 9 8 0 एंड 6। अब हम अगर इस कैलकुलेटर पे करते हैं, ठीक है, 25 मल्टीप्लाई 25 ये हमारे पास हो गया जी। मीन्स के काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है। तो जो शॉर्ट मेथड है, शॉर्ट मेथड के थ्रू अगर हम इसको करते हैं तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, हमारे पास है 9 8 0 एंड 6, ठीक है। पहला हम इनके पेयर ले लेते हैं, ये 2 पेयर हो गए, ये हमारे पास 2 पेयर हो गए, ये हमारे पास क्या हो गया 98। तो हमें नंबर चाहिए जो कि या तो 98 हो या इससे छोटा हो, इसे बढ़ाना। जैसे 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 100 हमारे पास इससे बड़ा हो जाएगा। तो हम लेते हैं 9 9 ज़ा हमारे पास हो गया 81। यहाँ हम इसको माइनस करते हैं तो 8 में से 1 गया तो हमारे पास आ गया 7, और 9 में से 8 को माइनस किया तो 1 0 नीचे आ गया, एंड 6 हमारे पास आ गया नीचे। अब यहाँ पर 9 में 9 प्लस करें तो हमारे पास होता है 18, ठीक है। अब 18 के साथ हम कौन सा आगे नंबर लगाएं कि जो हमारे पास इसके करीब तरीन आए या इससे छोटा आए। जैसे कि मैं अगर 18 मल्टीप्लाई 6 करती हूँ, 18 के साथ मैं 6 लगा देती हूँ और मल्टीप्लाई करती हूँ 6 से, तो हमारे पास आएगा 1 1 1 एंड 6, ये हमारे पास इससे छोटा आ रहा है। देन मैं अगर 18 के साथ 9 को लगाती हूँ और मल्टीप्लाई करती हूँ 9 से, इज इक्वल टू 170 एंड 1, 170 एंड 1, ये हमारे पास इसके करीब तरीन आ रहा है। इससे बड़ा हम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लास्ट में 6 है तो यहाँ भी हम, ये भी आप कर सकते हैं कि लास्ट में 6 है तो यहाँ भी हम 6 लगा लेते हैं। इसको हम 9 हम लेंगे। यहाँ पर 9 मैंने किया था तो 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 189 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 170 एंड 1, इसके करीब तरीन आ गया मल्टीप्लाई करके। यहाँ हम लिखेंगे 9, माइनस किया तो रिमेनिंग हमारे पास आ गया इसका 5, तो रिमेनिंग हमारे पास इसके 5 आ गया। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में हम वही चीज़ लिखेंगे कि 5 इज़ द लास्ट नंबर विच इज़ मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी 8 9 8 0 एंड 6 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। फिर हमारे पास आता है जी 4 2 0 2 एंड 9। यहाँ हम लिखते हैं 4 2 0 2 एंड 9, काफ़ी लंबा नंबर है, ठीक है। इसका हमने पेयर लिया, इसका पेयर लिया और ये 4 हमारे पास अकेला आ गया। यहाँ हम 0 भी लगा सकते हैं, बट अगर ना भी लगाएं तो कोई इसका नहीं है, क्योंकि हमारे पास 0 की जो वैल्यू है वो कुछ भी नहीं होती, ठीक है। और पेयर हमने इस साइड से बनाने हैं, 29 का पेयर, 20 का पेयर एंड 4 का पेयर। अब 4 को अगर हम लेते हैं तो 2 2 ज़ा 4 हमारे पास पूरा पूरा हो जाता है। देन हम लेते हैं 2 0
2 एंड 9। अब 2 में 2 प्लस करें तो हमारे पास हो जाता है 4। इस 2 में 2 प्लस किए तो हमारे पास हो गया 4। 4 के साथ अगर मैं 1 लगाती हूँ और उसको 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारे पास आ जाएगा 41, जबकि ये पेयर है और ये पेयर है। अब यहाँ हमारे पास क्या है, 20 और 29 है। तो अगर मैं इसके साथ 1 लगाऊंगी तो 41 आ जाएगा। 41 हमारे पास 20 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ मैं लगाऊंगी 0 और इसको मल्टीप्लाई करूँगी 0 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 0 ही आएगा। ठीक है, 40 को 0 से और 0 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमारे पास 0 लगेगा। तो यहाँ 0 0 हमारे पास हो गया। 20 में से 0 माइनस किए तो हमारे पास 20 ही नीचे रिमेनिंग आएगा और 29 हमारे पास आ जाएगा यहाँ। अब जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है उसी को हम इससे में प्लस करेंगे, यानी कि 0 में 0 प्लस किया तो 0, 0 में 4 और ये 4 हमने नीचे प्लस किया तो हमारे पास आ गया 4, यानी 40 आ गया। अब हम इसके साथ आगे और कौन सा नंबर लें कि हमारे पास 2029 के करीब तरीन आए। 40 तो हमारे पास हो गया, आगे हमने क्या लगाना है, 40 के साथ 1 2 3 अगर हम करते जाएं, 4 0 3 मल्टीप्लाई 3 तो हमारे पास आएगा 1209। 1209 ये हमारे पास इससे छोटा है तो हम लिखते हैं 4 0 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास आता है 20 एंड 25। अगर हम इसके साथ 5 लगाते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ तो हमारे पास आएगा 20 एंड 25 और यही 5 हम यहाँ पर ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ हमारे पास हम इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 5 को माइनस किया तो रिमेनिंग हमारे पास आएगा 4। 4 हमारे पास है रिमेनिंग। यहाँ हम इसकी स्टेटमेंट सेम उसी तरीके से लिखेंगे कि 4 इज़ द लास्ट नंबर विच इज़ मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दी, हमारे पास जो नंबर है 4 2 0 2 एंड 9 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। यही सारी स्टेटमेंट अगेन से हम यहाँ पर नीचे इसके लिख देंगे। तो अगर इसी तरह हमने, चूँकि ये नंबर फाइंड करना है कि हम किस नंबर को शॉर्ट तरीके से अगर आप करें, इस तरीके से रफ पे भी आप कर सकते हैं। और यहाँ आप देखें 205 हमारे पास आया है तो हम यहाँ करते हैं 205 मल्टीप्लाई 205 इज इक्वल टू 420 एंड 25। 420 एंड 29 है, 420 एंड 25 यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने नंबर रफ पे फाइंड कर लिया। यहाँ हम लिखते हैं 420 एंड 29 और यहाँ पर हम लिखते हैं 205 को मल्टीप्लाई किया 205 से तो हमारे पास आया 4 2 0 2 एंड 5 और यहाँ हमने माइनस किया तो रिमेनिंग यहाँ भी हमारे पास आ गया 4। ठीक है, लेकिन जो सही मेथड है वो ये वाला है। ये जस्ट आपको समझा रही हूँ, शॉर्टकट तरीका भी दोनों एग्जांपल मैं हमेशा आपको बताती हूँ, दोनों तरीके बताती हूँ कि दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। बट जो सही परफेक्ट मेथड आपका है ना, जो कॉपी के ऊपर पेपर को क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो आपने इस तरीके से करना है। ठीक है।